सभी भाई बहन बच्चों को दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ खुश होंगे, आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे और भला चंगा होंगे। मैं भी खुश हूँ, आनंदित हूँ, सुरक्षित हूँ और भला चंगा हूँ। सब बातों के लिए पिता परमेश्वर को हृदय की सच्चाई से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, जिसने अपने प्रेम के निमित्त मुझे, आपको, हम सबको अपने बलवंत धर्म हाथों में लेकर संभाला है, आत्मा प्राण दे से भला चंगा रखा है और हर प्रकार से भलाई करते हुए हम सबके जीवन को संभाला है। इसके लिए हृदय की सच्चाई से कोटि कोटि धन्यवाद करें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्वर्गीय पिता, दयालु अनुग्रहकारी करुणामय जीवित परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं, हृदय की सच्चाई से कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने आज के दिन तक प्रभु संभाला, जीवित रखा, भला चंगा रखा, नया दिन दिया, आशीष भरा दिन दिया, साथ ही प्रभु अपना सत्य वचन, आशीर्वादित वचन दिया। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से होने दे। महान परमेश्वर पिता, हम साथ ही प्रार्थना करते हैं आज के वीडियो देखने वाले सभी भाई बहन बच्चों को प्रभु विशेष आशीष मिले। हालेलुया। इस वीडियो को देखने से किसी को किसी प्रकार का कोई बाधा न हो और ये हजार नहीं, लाख नहीं, करोड़ों लोग तक पहुँचे ये वीडियो, ताकि प्रभु मानवता में, मनुष्य में, जिसको आपने बनाया है, हम मनुष्य को बनाया है, सभी तक पहुँचे, सबके सब आशीष पाए और आपकी महिमा से, आपकी महिमा में जीवन से कोई वंचित ना हो। प्रभु यीशु के नाम से आपके हाथों में सौंपते हैं, अपने आप को आपके लहू में छुपा देते हैं और वीडियो देखने वाले सभी भाई बहन बच्चों को आपके बलवंत हाथ में सौंपते हुए आपके लहू में छुपाते हुए छोटी सी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता मात्र एक जीवित परमेश्वर प्रभु मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमेन। आमेन मीन्स होता है तथास्तु, अर्थात ऐसा ही हो। आज का जो वचन है आंखें खोल देने वाली है। कुछ वीडियो में शुरू से लेकर के आखिरी तक बने रहें। जो वचन आप सुनते हैं, मसीही भाई बहन बच्चे लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आपको लगेगा कि शायद ये मेरे लिए वचन नहीं है। देखिए, अगर आप वचन को सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, तब फिर आप कैसे परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं, परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, उसकी कैसे गुणगान कर सकते हैं। हमारे ऊपर में, आपके ऊपर, मसीही भाई बहन बच्चों लोगों के ऊपर में एक बहुत बड़ा बोझ दिया गया है, ताकि हम जो संसार में जो भूले हुए लोग हैं, भटके हुए लोग हैं, आज संसार में लोग क्या कुछ नहीं बन गया है, हम लोग भी तो ऐसे ही थे ना। तो इसलिए हम, परमेश्वर ने हमें भले कामों के लिए सृजा है, इसलिए परमेश्वर की भलाई को हम अपने जीवन में देखते हुए एक दूसरे को भी हम भलाई कर सकते हैं। भले कामों के लिए सृजा है ना, तो हम एक दूसरे के लिए भलाई सोचना है, भलाई करना है। कैसे करना है? वचन सुना करके। चलिए वचन में जल्दी से चलते हैं। आज का जो वचन है, इसको आप, इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना, ताकि ये बहुत सारे लोगों तक पहुँचे और लोग अपने जीवन में उद्धार और सुधार पाएं। चलिए शुरू करते हैं। भजन संहिता 14 अध्याय 1 आयत। भजन संहिता 14 अध्याय 1 आयत में लिखा है, मूर्ख ने अपने मन में कहा है, कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। देखिए, ये कितनी बड़ी विनाशकारी बात है उन मूर्ख के लिए जो कहते हैं कोई परमेश्वर है नहीं। और वो क्यों करते हैं, ये ऐसा क्यों कहते हैं? वो यहाँ लिखा है, वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं। तो क्या है? घिनौने, बिगड़े हुए लोग हैं, ये घिनौने काम करने वाले लोग हैं, ये महापाप करने वाले लोग हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि कोई परमेश्वर है नहीं, कोई परमेश्वर है नहीं। फिर अपने महापाप को छुपाने के लिए वे लोग क्या कहते हैं? मैं मानवता को महत्व देता हूँ, मैं किसी ईश्वर को नहीं मानता,
फिर जब किसी से के साथ में उनका जो है बात विवाद होती है, तो वो क्या कहते हैं, मैं नास्तिक हूँ। देखिए क्या कहते हैं, मैं नास्तिक हूँ, यानी कि मतलब किसी ईश्वर को मैं नहीं मानता। अब समझने वाली बात यह है कि जो किसी ईश्वर को नहीं मानता वो मनुष्य को क्या खाक मानेगा? अरे वो कहता और कहता है क्या कि मैं मानवता को मोह देता हूँ। अरे जब तुम ईश्वर को नहीं हुए तो तुम मानव का क्या होगे? तुम तो मानव दुश्मन हो। ये मूर्ख लोग, ये मानव दुश्मन है, और सही शब्द में कहा जाए तो ये दुष्ट शैतान है। ये दुष्ट शैतान है, ये मनुष्य का दुश्मन है। ऐसे मूर्ख लोग जो कहते हैं कोई परमेश्वर है ही नहीं। और इनका सोचना, बोलना, काम काज सब प्रकट हो, आज दुनिया में प्रकट हो चुका है। तो चलिए, इसमें बहुत कुछ है, इसमें बहुत कुछ सुनने समझने के लिए और सीखने के लिए मिलेगा, ताकि आप ऐसे लोगों से आप बच के रहें, ऐसे दुष्ट शैतानों से बच के रहें। अरे हम तो कह रहे हैं कि शैतान भी परमेश्वर पर विश्वास करता है, तो ये तो शैतान का बाप बनने जा रहा है, ऐसे लोग मूर्ख। पर वे नहीं जानता कि ऐसे ऐसे मूर्ख ना जाने कितने शैतान ने कितनों को कीड़ों मकोड़ों की तरह धर के निचोड़ दिया, मार दिया है और नीचे नरक में झोंक दिया है। चलिए, नीति वचन 10 अध्याय, नीति वचन 10 अध्याय 23 आयत में लिखा है, मूर्ख को तो महापाप करना हंसी की बात जान पड़ती है। ये घिनौने काम करने वाले, ये महापाप करने वाले के लिए क्या है? हंसी की बात जान पड़ती है। इनके लिए हंसी है, खुशी है, पर वे नहीं जानता कि उसके ऊपर में कितनी बड़ी भयानक विपत्ति पड़ती आ रही है और पड़ेगी, और एक दिन ये पूरा इस पृथ्वी पर से ऐसे ये मूर्ख नष्ट हो जाएगा। ऐसों पर शैतान का और ईश्वर का क्रोध हमेशा बना रहता है। ये कभी चैन नहीं पाते हैं, ये कभी बीमार पड़ते तो इन्हें कोई देखने नहीं जाता, समझ रहे हैं? इनको कोई देखने भी नहीं जाता, क्योंकि लोग जान पाते हैं ये कितना बड़ा दुष्ट है, ये मूर्ख पापी घिनौना दुष्ट है। ये घृणित काम करके हमारे सामने में जीवन जी रहा है, कभी पूछा नहीं, कभी मान नहीं किया, कोई सम्मान नहीं किया, कभी भी बोल बात बड़ाई की तो झूठी बड़ाई की, झूठी बोल बात विचार रखा, कोई झूठी व्यवहार रखा, तो इन लोग को बहुत बुरा दशा होता है। तो मूर्ख को तो महापाप करना हंसी की बात जान पड़ती है, परंतु समझ वाले पुरुष में बुद्धि रहती है। और यजकेल 23 अध्याय 49 आयत में लिखा है, परमेश्वर आप कहते हैं ऐसे मूर्खों को, महापापी दुष्ट घिनौनों को, तुम्हारा महापाप तुम्हारे ही सर पड़ेगा और तुम निश्चय अपनी महापाप का भार उठाओगे। तब तुम जान लोगे कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा हूँ, यीशु हूँ। जो तुम मुझे कहते हो ये कोई ईश्वर है नहीं। अरे भाई, ईश्वर नहीं है तो तुम कहाँ से पैदा लिए? ये मूर्ख लोग से सवाल किया है, तुम कहाँ से पैदा लिए, कहाँ से आया तू? तो जानते क्या बोलते हैं? ये मूर्ख की अगर आप बात सुनोगे ना तो आपके क्या कहना चाहिए, मूर्ख की बात सुन करके
आग लग जाती है, सही बता रहा हूं। ये कहते हैं क्या, अपने आप सब कुछ अपने आप पैदा ले लिया। कह रहा मैं अपने आप पैदा ले लिया, मेरा कोई बाप नहीं है। ये पृथ्वी अपने आप है, आकाश अपने आप है, सब कुछ अपने आप है, तो उसका बाप भी नहीं है कोई। इस मूर्ख का कोई बाप भी नहीं है। तो बाप नहीं है तो भाई कहाँ से होगा, बहन कहाँ से होगा, पड़ोसी कहाँ से होगा, समाज कहाँ से होगा। ये बहुत समझने वाली बात है। आज के वचन से बहुत कुछ हम सीख सकते हैं। नीति वचन 17 अध्याय, नीति वचन 17 अध्याय 21 आयत। नीति वचन 17 अध्याय 21 आयत में लिखा है, जो मूर्ख को जन्म देता है वह उसे दुख ही पाता है, और मूढ़ के पिता को आनंद नहीं होता। नीति वचन 17 का 25 आयत, मूर्ख पुत्र से पिता उदास होता है और जननी को शौक होता है। देखिए, ये भी समझने वाली बात है। रिपीट कर रहा हूं मैं, जो मूर्ख को जन्म देता है उसे दुख ही पाता है। और 25 आयत में लिखा है, मूर्ख पुत्र से पिता उदास होता है और जननी को शौक होता है। तो इनके माँ बाप ही दुखी रहते हैं, शौकित रहते हैं। तो ये क्यों होते हैं? क्योंकि इनके इतने घिनौने नीच कर्म होते हैं कि मत पूछिए। सभोपदेशक 10 अध्याय 2 और 3 आयत। सभोपदेशक 10 अध्याय 2 और 3 आयत। बुद्धिमान का मन उचित बात की ओर रहता है, परंतु मूर्ख का मन उसके विपरीत रहता है। बुद्धिमान का मन उचित बात की ओर रहता है, परंतु मूर्ख का मन उसके विपरीत रहता है। वरन जब मूर्ख मार्ग पर चलता है तब उसकी समझ काम नहीं देती, और वह सबसे कहता है मैं मूर्ख हूं। अरे मूर्ख तो है ही। अगर मूर्ख तुम नहीं होते तो जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर को तुम कैसे इनकार कर सकते तुम? देखिए, सीधी बात है, सरल बात है। मूर्ख का तो ना आंख होता है और न ही कान होता है। अगर मूर्ख के पास आंख होता और दूसरा कान होता तो परमेश्वर के जीवित जीवनदायक अविनाशी वचन को जरूर सुनता, और इस आंख से परमेश्वर की महिमामय जीवन को देख पाता हो। पर क्या है? ये है अंधे बेसुध सुन्न, मतलब कोई असर नहीं। कोई कुछ भी कहो, चाहे उसको मारो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना? तो ये ऐसे लोग हैं। तो क्या हम घृणा करते हैं इनसे? नहीं, हम नहीं घृणा करते हैं। परमेश्वर के लोग किसी से घृणा नहीं करते हैं। ये उनकी अपनी मूर्खता है, ये मूढ़ता है, बावलापन है। पर हमारा काम क्या है? सभी लोगों से प्यार करना। पर समझने वाली बात है, ये होते खतरनाक है। ये किसी का नहीं है, ना अपने आप का है, ना अपने बाप का है,
न समाज का है, न पड़ोसी का, नहीं ईश्वर का नहीं है, किसी का नहीं है ये। तो ये तो विनाशकारी दुष्ट शैतान बन चुका है, नाग बन चुका है ये। तो सावधानी बरतने की जरूरत है ऐसे लोगों से। सबोपदेशक 10 अध्याय 12 से 15 आयत तक। बुद्धिमान के वचनों के कारण अनुग्रह होता है, परंतु मूर्ख अपने वचनों के द्वारा नष्ट होते हैं। उसकी बात का आरंभ मूर्खता का और उनका अंत दुखदायक बावलापन होता है। मूर्ख का, मूर्ख बहुत बातें बढ़ाकर बोलता है। देखिए, मूर्ख जो है ना, बहुत बातें बढ़ा करके बोलता है, बढ़ा चढ़ा करके बात करता है। तो बढ़ा करके बहुत बातें क्या बोलता है? मूर्खता की बातें बोलता है। और क्या बोलेगा? उसके पास है क्या? आगे, मूर्ख को परिश्रम से थकावट होती है। मूर्ख को परिश्रम से थकावट होती है, वो ज्यादा मेहनत नहीं करने चाहता। तो जो ज्यादा नहीं मेहनत करेगा वो क्या करेगा? चोरी करेगा। और क्या करेगा? वो दूसरों को धोखा देगा, लूटेगा, कुछ भी कर सकता वो। नीति वचन 18 अध्याय, नीति वचन 18 अध्याय 2 आयत। मूर्ख का मन समझ की बात में नहीं लगता। मूर्ख का मन समझ की बातों में नहीं लगता। अगर आप उसे बात करोगे वो आपकी बात सुनेगा नहीं। मूर्ख का मन समझ की बातों में नहीं लगता, वह केवल अपने मन की बात प्रकट करना चाहता है। देखिए कैसा होता है ये मूर्ख। केवल समझ की बातों में उसका मन नहीं लगता, केवल अपने ही मूर्खता की बातों को क्या करता है? जहर उगलता हुआ अपने मन से, मुख से। और वे नहीं जानता कि मूर्ख का विनाश उसकी बातों से होता है। वे मूर्ख नहीं जानता कि उसका विनाश उसके अपने ही बातों से होता है। और उसके वचन उसके प्राण के लिए फंदे होते हैं। किसके? मूर्ख के, जो कहते हैं कोई ईश्वर है ही नहीं। तो ये तो उसके जीवन में नाश और विनाश हमेशा बना रहता है भाई, हमेशा कंटिन्यू। ऐसे लोग से दूर रखो, बिल्कुल संगति मत करना, नहीं तो उसी के जैसा ठहरोगे। तो चेतावनी दी गई है या नीति वचन 13 अध्याय 20 आयत में चेतावनी दिया गया है। क्या? नीति वचन 13 अध्याय 20 आयत में कि अगर आपको संगति करनी है तो किसके साथ संगति करना है? जिसको परमेश्वर ने समझ दिया है, बुद्धि दिया, ज्ञान दिया है, शक्ति दी है, सामर्थ दिया है, दान दिया है, वरदान दिया है, सजन लोग हैं, धर्मी लोग हैं, नर्म लोग हैं, सीधे लोग हैं, ईश्वर का भय मानने वाले हैं। ऐसे लोगों के साथ में आपको संगति करनी है। तो बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। तो इन मूर्खों का साथी मत हो, नहीं तो नष्ट हो जाओगे। ये सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है ईश्वर की ओर से। नीति वचन 17 अध्याय 12 आयत।
नीति वचन 17 अध्याय 12 आयत। बच्चा छिनी हुई रिछनी से मिलना तो भला है, परंतु मूढ़ता में डूबे हुए मूर्ख से मिलना भला नहीं है। उससे मिलना भला नहीं है भाई। तो क्या है? बुरा है, खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। मत मिलो, मत जाओ, मत मिलो ऐसे लोगों से जो कहते हैं ईश्वर है ही नहीं, परमेश्वर नहीं है। अरे जब भाई ईश्वर का नहीं हुआ तो हमारा तुम्हारा किसी का और हो ही सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो मिलना मना, ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने सत्य वचन से आपको मना कर रहा है, हमको मना कर रहा है, सबको मना कर रहा है। मत मिलो ऐसे लोगों से। आप समझ सकते हैं, ना तो मनुष्य प्रसन्न है उससे, न ही शैतान उससे प्रसन्न है, और नहीं तो ईश्वर प्रसन्न है। शैतान भी प्रसन्न नहीं है। शैतान तो है मनुष्य का दुश्मन, पर वो शैतान भी ऐसे लोगों से प्रसन्न नहीं है। समझ रहे? वो भी कहता है ये तो हम ये तो हमारा सबसे पहला दुश्मन तो यही है। नीति वचन 23 अध्याय 9 आयत। नीति वचन 23 अध्याय 9 आयत। मूर्ख के सामने ना बोलना मना है, बोलना मना है। किसके सामने? मूर्ख के सामने ना बोलना। क्यों नहीं बोलना? नहीं तो वो तेरे बुद्धि के वचनों को तुच्छ जानेगा। तो भाई बात भी नहीं करना, जाना नहीं है, बात नहीं करना है, दूर रहना है ऐसे लोगों से। ऐसे महापापी घिनौनों दुष्ट से, कड़ेत के बच्चों से दूर ही रहना है भाई। ऐसे मूर्ख महापापी घिनौनों को तो ईश्वर ही बचा सकता है। आइए, ईश्वर तब बचाएगा इसको जब अपना छाती पीटेगा, रोएगा, तड़पेगा, खून का आंसू बहाएगा, तब जाकर के परमेश्वर का शायद दया उस पर प्रकट हो जाए। और हो ही जाता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे घिनौने महापापी मूर्ख दुष्ट जो है इस संसार में परमेश्वर का सामना करके तो नष्ट हो गए, पर जिसने देखा कि भाई हम पर हाय कितने विपत्ति पड़ी, कितने नाश हुए, विनाश हुए, तो उसमें से कुछ लोग बच गए, नहीं तो सब मारे गए। नीति वचन 26 अध्याय। नीति वचन 26 अध्याय 3 से 11 आयत तक। 3 से 11 आयत तक ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिए। घोड़े के लिए कोड़ा, गधे के लिए लगाम, और मूर्खों की पीठ के लिए छड़ी है। घोड़े के लिए कोड़ा, गधे के लिए लगाम, और मूर्खों की पीठ के लिए क्या है? छड़ी है। गिनते रहिए। नंबर 1, मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर न देना। मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर न देना, ऐसा न हो कि तू भी उसके तुल्य ठहरे। तीसरा, मूर्ख को उसकी मूढ़ता के अनुसार उत्तर देना। मूर्ख को उसकी मूढ़ता के अनुसार उत्तर देना, ऐसा न हो कि वह अपने लेखे में बुद्धिमान ठहरे। जो मूर्ख के हाथ से संदेश भेजता है वह मानो अपने पांव पर कुल्हाड़ा मारता और विष पीता है।
मत भेजना कभी भी मूर्खों के हाथ में कोई संदेश, नहीं तो क्या है, कुल्हाड़े से अपने पैर को काटना पड़ेगा और जहर पीना पड़ेगा। ये कितनी खतरे वाली बात बता रहा है। इसलिए मूर्ख के हाथ से कभी भी कोई संदेश मत भेजना। हाँ, 7 आयत, 26 का 7 आयत। जैसे लंगड़े के पांव लड़खड़ाते हैं, वैसे ही मूर्ख के मुंह में नीति वचन होते हैं। मूर्ख के मुंह में नीति वचन लड़खड़ाती हुई होती है, ठीक से तो बोल नहीं पाता, मूर्ख है वो। 8वीं आयत, 26 का 8 आयत। जैसे पत्थरों के ढेर में मनियों की थैली, वैसे ही मूर्ख को महिमा देनी होती है। महिमा मत दो मूर्ख को, क्योंकि वो मूर्ख है, उसको महिमा मत दो। समझ रहे हैं? महिमा देनी मतलब उसको आप मुकुट पहरा रहे हो, राजा बना रहे हो। समझ रहे हैं? राजा बना रहे हो उसको। अरे ऐसे महापापी के पास में ना तो बोलने के लिए मना किया गया, जाने के लिए मना गया है, उसको उत्तर देने के तो ये महिमा देने वाली तो बहुत बड़ी मूर्खता होगा। फिर तो उससे भी ज़्यादा मूर्ख हम बन बैठेंगे। तो मूर्ख को महिमा मत दो कभी भी, उसके तरफ देखो मत। समझ में आए तो उसको कम से कम। अरे वो मूर्ख जो है, क्या होना चाहिए? ईश्वर के पांव में, चरणों में झुकना चाहिए, तभी आपके सामने में झुकेगा, नहीं तो वो कभी भी झुकने वाला नहीं है। और फिर आप क्या महिमा दोगे उसको? महिमा दोगे, राजा बनाओगे, फिर पता नहीं आपके साथ क्या करेगा। वो तो पैर के धर के कुचल देगा फिर वो तो। और इन मूर्खों का, दुष्टों का, घिनौनों का जो संगठन होती है, वो देख रहे हो झुंड बांध करके विरोध करते हैं, सभी जाति का, धर्म का, सबका विरोध करते हैं भाई। ये देखा जा रहा है सारे संसार में, ऐसे मूर्ख, महापापी, घिनौना, दुष्ट शैतान। 9वां आयत। जैसे मतवाले के हाथ में कांटा गड़ता है, वैसे ही मूर्खों का कहा हुआ नीति वचन भी दुखदाई होता है। उसकी बात सुनोगे एकदम चुभेगा, कांटे की तरह चुभेगा। वो भी कौन सी कांटे? एक कांटे होते हैं जहरीला, एक कांटे वैसा होता है जो चुभ जाता है, थोड़ा पीड़ा होती है। लेकिन एक कांटे कौन सा होता है? जहरीला होता है, जो एकदम दुख देते ही रहता है, वो पीड़ा मारते ही रहता है। ऐसे इसका कहा हुआ। हाँ, चलिए। तो जैसे मतवाले के हाथ में कांटा गड़ता है, वैसे ही मूर्ख का कहा हुआ नीति वचन भी दुखदायी होता है। मत सुनो उसकी बात को। जैसा 10 आयत, 26 का 10 आयत। जैसा कोई तीर अंदाज जो अकारण सबको मारता हो, वैसा ही मूर्खों या राहगीरों का मजदूरी में लगाने वाला भी होता है। 11वां आयत। जैसे कुत्ता अपनी छांट को चाटता है, उल्टी करके फिर चाटता है, उसको खाता है। जैसे कुत्ता अपनी छांट को चाटता है, वैसे ही मूर्ख अपनी मूर्खता को दोहराता है। बार बार दोहराएगा, बार बार बोलेगा, ताकि मेरा बात कोई सुन ले, समझ ले, मान ले, और मेरा सर ऊंचा हो, मेरी मान हो, मेरी सम्मान हो। ये है। ओ हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु तू प्रकट कर रहा है सब बातों को। हालेलुया, हालेलुया। नीति वचन 17 का 16। नीति वचन
17 का 16 है। नीति वचन 17 का 16 है। बुद्धि मोल लेने के लिए मूर्ख अपने हाथ में दाम क्यों लिए हैं, वह उसे चाहता ही नहीं। बुद्धि मोल लेने के लिए मूर्ख अपने हाथ में दाम क्यों लिए हैं, वह उसे चाहता ही नहीं। सभोपदेशक 7 अध्याय, सभोपदेशक 7 अध्याय 5 और 6 आए। मूर्खों के गीत सुनने से बुद्धिमान की घुटकी सुनना उत्तम है। मूर्खों की गीत सुनने से बुद्धिमान की घुटकी सुनना उत्तम है। मूर्ख की जो गीत होती है वो कैसे होती है, आगे आपको वचन में पता लग जाएगा। मूर्खों की गीत सुनने से बुद्धिमान की घुटकी सुनना उत्तम है, क्योंकि मूर्ख की हंसी, सुन लीजिए, मूर्ख की हंसी, क्योंकि मूर्ख की हंसी हांडी के नीचे जलते हुए कांटों की चरचराहट के समान है। तो उसकी हंसी हुई है या गीत है, वो कैसा है, कैसा है? हांडी के नीचे जलते हुए कांटों की चरचराहट के समान होती है उसकी हंसी और उसकी गीत, ऐसा होता है। क्या सुनना चाहिए? क्या नहीं सुनना चाहिए। और 9 आयत में लिखा है, अपने मन में उतावली से क्रोधित न हो। ऐसा क्यों लिखा है कि अपने मन में उतावली से क्रोधित न हो? क्योंकि क्रोध मूर्ख ही के हृदय में रहता है या होता है। तो मूर्ख के हृदय में क्या है? क्रोध रहता है। तो उसके समान हमारा जीवन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अपने हृदय में क्रोध नहीं रखना चाहिए, क्योंकि क्रोध के लिए जगह तो किसके पास है? किसके हृदय में? मूर्ख के हृदय में। कौन सी मूर्ख के हृदय में? जो कहते हैं कोई ईश्वर है नहीं। तो परमेश्वर ने क्रोध की आग रखा है उसके हृदय में, ताकि वो जलते रहे, तड़पते रहे और मरते रहे। नीति वचन 27 अध्याय 22 आयत। नीति वचन 27 अध्याय 22 आयत। चाहे तू मूर्ख को अनाज के बीच ओखली में डालकर मूसल से कूटे, तो भी उसकी मूर्खता जाने की नहीं है। कितना भी कूटोगे, कितना भी कूटोगे उसको, आप समझिए ना। कह रहा भाई ओखली में भी डाल के मूसल से भी कूटोगे तो उसकी मूर्खता नहीं जाने की। तो फिर कैसे करोगे? गाली देने से होगा? मारने से होगा? पीटने से होगा? नहीं, वो किसी तरह से नहीं जाने वाला है। उसको तो केवल परमेश्वर ही ठीक कर सकता है, यदि ठीक होना चाहेगा तो। क्योंकि वो बीमार है, भयानक बीमार है। जहर उसके जीवन में फैला हुआ है, मूर्खता का जहर फैला हुआ है, और इतने जहरीले हो चुके हैं कि अंदर बाहर से पूरे काले हो चुके हैं। मैं बता रहा हूँ, ब्लैक कोबरा बन चुका है।
बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, पर हमारे पास वचन बहुत कुछ है, बहुत है, इसलिए थोड़ा सा हम जल्दी आगे बढ़ रहे हैं। नीति वचन 28 अध्याय 26 आयत। जो अपने ऊपर भरोसा रखता है वो मूर्ख है। जो अपने ऊपर भरोसा रखता है वो मूर्ख है। तभी तो वो कहता है मैं किसी परमेश्वर को नहीं मानता ना जानता। समझ रहे हैं? और फिर वो अपने ऊपर भरोसा रखता है। कभी कभी विपत्ति पड़ती है या उसे मतलब होता है तो क्या बोलते हैं, मैं मानवता को महत्व देता हूँ, किस लिए? अपने जाल में फंसाने के लिए, आपको भड़काने के लिए, अपने जैसा बनाने के लिए, आपको विद्रोही बनाने के लिए। किस बात में? ताकि आप भी उसके जैसा बन जाओ और सब जाति जाति के लोगों के ईश्वर को जानने वाले, मानने वालों के विरोधी बन जाओ आप। समझ रहे हैं? तो ये अपने ऊपर में केवल भरोसा रखता है, मूर्ख। तो जो अपने ऊपर भरोसा रखता है वो मूर्ख है, और जो बुद्धि से चलता है वो बचता है। तो 4 प्रकार का मूर्ख है। पहला, अपने ऊपर भरोसा, जो अपने ऊपर भरोसा रखता है वो मूर्ख है। मूर्ख नंबर 1। मूर्ख नंबर 2। मूर्ख नंबर 2 नीति वचन 10 अध्याय 18 है। मूर्ख नंबर 2 को मैं अभी बता रहा हूं। अपने ऊपर भरोसा रखने वाले मूर्ख नंबर 1, और मूर्ख नंबर 2 झूठी निंदा फैलाने वाले। नीति वचन 10 अध्याय 18 है। जो बैर को छिपा रखता है वह झूठ बोलता है, और जो झूठी निंदा फैलाता है वह मूर्ख है। तो ये लोग क्या करते हैं? झूठी निंदा फैलाती हैं। जो मूर्ख लोग होते हैं ये झूठी निंदा फैलाते हैं। तो मूर्ख नंबर 2 ये हो गया। मूर्ख नंबर 3। मूर्ख नंबर 3, पहला तो मैंने आपको बताया नहीं। चलिए, पहला जो है, पहला तो जो पहला मूर्ख है वो है भजन संहिता 14 का 1 आयत। मूर्ख ने अपने मन में कहा है कोई परमेश्वर है ही नहीं। तो ये सबसे पहला नंबर मूर्ख नंबर 1 है। दूसरा, जो अपने ऊपर में भरोसा रखता है। तीसरा, जो झूठी निंदा फैलाता है, ये तीसरा मूर्ख है ये। और चौथा मूर्ख, जो सभी चीज़ों पर विश्वास करने वाला, सभी चीज़ों पर विश्वास करने वाला अर्थात जो ईश्वर है ही नहीं उसी पर भी विश्वास करता है। समझ रहे हैं? ये भी एक मूर्ख है। तो मैंने अपने तरफ से बोला क्या? नहीं, बाइबल में लिखा है, मैं बता रहा हूँ आपको। ये देखिए, रोमियो, मैं अपने तरफ से कोई भी बातें नहीं बोलता हूँ। मैं किसी मनुष्य का दुश्मन नहीं हूँ, मैं दोस्त हूँ, सबसे प्यार करता हूँ। परमेश्वर ने मुझे प्रेम का जीवन दिया है, तभी मैं उसका बेटा कहलाता हूँ। रोमियो 1 अध्याय 18 से 25 आयत तक मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। तो ये कौन है?
यही मूर्ख तो है जो कहते हैं मैं ईश्वर को नहीं मानता, नास्तिक हूं। तो इसी पर क्या है? परमेश्वर का क्या है? क्रोध, कोप, प्रकोप बड़ी भयानक रीति से प्रकट होता है। हाँ, चलिए शुरू से करते हैं। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, अधर्म से घिनौनी काम करके। इसलिए कि परमेश्वर के विषय में इसलिए परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। बाद में ये नहीं कह सकता है, जब नरक में जाएगा तो ये नहीं कह सकता कि हे प्रभु मैं नहीं जानता था, हे प्रभु भूल हो गई, गलती हो गई, क्षमा कर दो। नहीं होगा क्षमा। आज क्षमा हो जाएगी, अभी अगर मन फिराओगे तो आज क्षमा हो जाएगी। नीचे नरक में आग की दलदल दरिया में चले गए तो वहाँ क्षमा नहीं होगी, वहाँ तो प्रार्थना भी नहीं सुनी जाएगी, चाहे कितना चीखते रहो चिल्लाते रहो। तो प्रकट किया है उनके अनदेखे गुण, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर है। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया। तो क्या वे जानते नहीं हैं? जानते हैं पर मानते नहीं हैं, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। क्या करने लगे? व्यर्थ विचार करने लगे। और सुनिए, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। अपने आप क्या है? बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। मूर्ख तो मूर्ख ही होता है। अब कितना बड़ा मूर्ख कहा जाए उसे? वो तो है मूर्ख, चाहे उसको बड़ा मूर्ख कहो या छोटा मूर्ख कहो, है वो मूर्ख। तो मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशमान मनुष्य नंबर 1 और चौपाइयों और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य नंबर 1 जो कहते मैं मानवता को महत्व देता हूँ, ईश्वर को नहीं, तो नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपाइयों, रेंगने वाले चारपाइयों जानवर, चाहे कुत्ता बिल्ली कोई सा भी जानवर हो, चौपाइयों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों को अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, न कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। तो सृष्टि में जो कुछ है, सृष्टि की सेवा की, न कि धन्य जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर की। तो एक पाखंड है, झूठ है, धोखा देने वाली बात है। अपने आप को, एक दूसरे को मूर्ख बन के बैठे हैं, मूर्ख है ये। तो ये चौथा है मूर्ख। ठीक है, अच्छा, अब अच्छी बात है, एक बहुत बड़ी अच्छी बात है कि परमेश्वर जो दया का धनी है, परमेश्वर जो दया का धनी है, अनुग्रहकारी है, करुणामय भला परमेश्वर है, नहीं चाहता कि इन मूर्ख का नाश हो जाए, विनाश हो जाए। तो ये अवसर दिया जाता है, मन फिराव का अवसर दिया जाता है कि हम उस पाप में घृणित दलदल से निकले।
अगर सुअर बन चुके हो तो सुअर तेरे लिए, सुअर के लिए तो कीच गंदगी ही स्वर्ग है। तब वो बोलता है कि भाई मेरे लिए स्वर्ग है, कोई स्वर्ग नहीं है, कोई परमेश्वर नहीं, स्वर्ग नर्क सब यही है। क्यों? क्योंकि वो घृणित व्यक्ति है। सुअर भी उससे घृणा करेगा, मैं बता रहा हूँ। कहेगा मैं तो सुअर हूँ, लेकिन तुम कौन हो, यानी मुझसे बढ़ के हो तुम। यही कहता है सुअर उसको, ऐसे मूर्खों को। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इस दुनिया में मैंने देखा है इसी आंख से, और दुनिया के लोग भी देख रहे हैं कि परमेश्वर ने हम मनुष्यों को, मूर्ख मनुष्य को क्या है, अपनी बड़ी दया से बुला लिया। आजा बेटा, बड़ी प्यार से, मारा नहीं, मार के नहीं है आना ही पड़ेगा, नहीं, धमकी नहीं दिया, बड़ी प्यार से बुलाया, आजा। कीचड़ में से निकाला, कीचड़ में से निकाल करके, धो करके, जो आया उसको, जबरदस्ती नहीं। किसी परमेश्वर कभी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता है। और जिसने परमेश्वर की आवाज़ को सुना, जैसे कि आज ये मूर्ख के लिए मैसेज है। आज जितने मूर्ख है इस संसार में, चाहे देश देश राज्य राज्य में कहीं भी रहता हो, अगर ये वीडियो को देख लेगा ना, तो या तो वो जल करके वो आधा, वैसे तो वो जहर तो फैला ही हुआ है, दुखी पीड़ी तो है ही। अगर उसके अंदर में जरा सा भी जीवन की इच्छा होगी ना, तो इस वचन को सुन करके ईश्वर के सामने तुरंत अपना सर टिका करके परमेश्वर से माफ़ी मांगेगा और अपने किए हुए घृणित महापापों पर पछताव करेगा कि मैंने मनुष्य के प्रति, मनुष्य होकर के भी मनुष्य के प्रति महापाप किया, ईश्वर के प्रति महापाप किया। मेरा स्थान कहाँ है? मेरा स्थान कहाँ है? परमेश्वर उसको दिखाएगा, तेरा स्थान नीचे नरक है। तू नीचे नरक में जाना चाहता है या ऊपर स्वर्ग में? अगर हाँ स्वर्ग में जाना चाहता तो जल्दी बिना देरी किए हुए मेरे पास आ जा, सर टिका ले, अपना हाथ रख दूंगा, क्षमा कर दूंगा, शुद्ध कर दूंगा, पवित्र कर दूंगा, तुझे नया जीवन दे दूंगा, अनंत काल का जीवन दे दूंगा, अमरता का जीवन दे दूंगा, अविनाशी जीवन दे दूंगा, ज्योतिर्मय का जीवन दे दूंगा, अपना बेटा बना लूंगा। जीवन चाहिए मौत, आशीष चाहिए श्राप, स्वर्ग चाहिए नीचे नरक, ये चुनाव तेरी है। तो जो आज लोग सुनेंगे, वचन को सुनेंगे, उसका जीवन बच जाएगा। और जो अभी भी काले नाग कोबरा बन करके, समझ रहे हैं, जो कहते हैं मैं किसी परमेश्वर को नहीं जानता, नहीं मानता, उसका तो विनाश है ही। विनाश, विपत्ति, दुख, पीड़ा सब कुछ उसी के लिए है और किसी मनुष्य के लिए नहीं है। क्योंकि ये मनुष्य, मानव जाति का ये सबसे बड़ा, शैतान से भी बड़ा विरोधी शैतान है ये। तो चलिए हम परमेश्वर की दया का वचन को देखते हैं। दयालु परमेश्वर की दया का वचन देखते हैं। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय 27 आयत से मैं पढ़ता हूं कि जो जितने लोग मूर्ख थे, घृणित थे, पापी थे, महापापी थी, शैतान का साला बन गए थे, शैतान का बेटा बन गया था, शैतान का दास बन गया था, दासी बन गया था, जो कुछ भी बन गया था, परमेश्वर ने बड़ी प्यार से उसको बताया, समझाया अपने सत्य वचन से, जैसा आज बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। शैतान को दिखाया, उस मूर्ख को दिखाया जा रहा है कि देख तेरा जीवन कैसा है। आईना दिखा रहा है कि देख तुम्हारा जीवन कैसा है। नहीं, आज नहीं देखोगे, आज तेरी आंख नहीं खुलेगी तो तुम अंधेपन में मर जाओगे, गिर करके नीचे नरक के खाई में गिर के मर जाओगे तुम। मैं नहीं धकेलूंगा, मैंने तो। चलिए आगे चलते हैं, चलिए हम पढ़ते हैं जल्दी से, फटाफट खत्म करते हैं इसको। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय 27 से, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्ख को चुन लिया है
हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। किसको चुन लिया है? मूर्ख को चुन लिया है, जो आज संसार में लोग जो देख रहे हैं, कैसे जो करे परमेश्वर को नहीं मानता। तो ये बात सच्चे हैं। देश देश में, ना जाने कितने, पूरे विश्व के अंदर में, देश देश में, राज राज में, गांव गांव में, शहर शहर में, हर जाति के, हर भाषा के बोलने वाले, चाहे कोई किसी चीज़ को क्यों ना मानता हो, जानता हो, कोई धर्म कहलाता हो, लेकिन परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं है। हम मनुष्य का धर्म तो कुकर्म में गिना जाता है। क्यों गिना जाता है? कि हम जो हमारे दृष्टि में जो जिस चीज़ को हम महान मानते हैं, वो ईश्वर के दृष्टि में क्या है? महाघृणित है। इसलिए कोई मायने नहीं रखता हमारा कर्म धर्म, रीति रिवाज, तेरा रीति रिवाज, कोई सा भी कर्म कांड कोई महत्व नहीं रखता। जो सही है, क्या सही है क्या गलत है, ईश्वर जानता है। और ईश्वर ने अपने सत्य वचन में यहाँ में इसमें बताया है क्या सही है और क्या गलत है। पर हमारे अपनी सोच में छुपी हुई शैतान का महापाप हमारे विचारों में डालता है। हम कुछ करते हैं, हमें लगता है हम वहाँ बहुत बड़ा महान काम कर रहे हैं। समझ रहे हैं? तो चलिए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्ख को चुन लिया है। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्ख को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उसको भी चुन लिया है, कि उन्हें जो है पेट ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए, परंतु उसकी ओर से तुम मसीह यीशु में हो, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो। जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे, और किसी बातों में घमंड न करे, कहीं और न करे। तो ये है सर्वशक्तिमान परमेश्वर का दया, अनुग्रह, करुणा, कृपा, भलाई, महान प्रेम, जो अवसर दिया है कि मूर्ख जो संसार में हम थे, बहुत दुनिया में भाई बहन बच्चे लोग थे, जिन्होंने अपना मन फिराया, प्रभु के चरणों में आया, मान लिया अपने महापाप को। हाँ प्रभु, मैं तो मूर्ख हूँ, महामूर्ख हूँ, महापापी हूँ, घृणित हूँ, मेरी क्षमा कर दे। परमेश्वर दयालु है, वो क्षमा कर देता है। अरे क्षमा नहीं करता तो हम कैसे जीवित रहते? आज कैसे हम उनसे जीवन पा करके आज मैं कैसे परमेश्वर का वचन सुनाता पाता? नहीं पाता। आपको परमेश्वर का वचन नहीं सुना पाता तो मेरे अंदर में तो परमेश्वर की आत्मा तो है, परमेश्वर का जीवन है, श्वास है, तभी तो मैं अपने जीवन की आत्मा की श्वास से आप तक पहुंचा रहा हूं परमेश्वर के सत्य वचन को। इसी श्वास के द्वारा तो आपके पहुंचा रहा हूं, ताकि आपके श्वासों में समा जाए परमेश्वर का जीवित वचन, ताकि आपका जो श्वास है यानी प्राण है वो जीवित हो जाए, जीवित रहे, नाश ना हो। तो चलिए, आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, पर कोई बात नहीं, आप लोग ज़रूर इस वीडियो को देखना, और देख ही लिए होंगे, और शेयर ज़रूर करना। चलिए वीडियो को बंद करता हूँ। सभी भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह की।